गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम इंटीग्रेशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले वाले वीडियोज में हमने सिंपल से इंटीग्रेशन के फार्मूले पढ़े थे और जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। तो हमें उम्मीद है कि आपको फार्मूले याद हो गए होंगे और फार्मूले अप्लाई करना भी आप सीख गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और हम इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। क्वेश्चन है 1/√x cos √x dx। तो यहाँ बच्चों ये देखना पड़ेगा कि हम किसको t ले लें, u ले लें, w ले लें, कुछ भी t सपोज कर लें। देखना ये होता है कि हम किसको t माने, कौन से वेरिएबल को। तो ऐसे वेरिएबल को हमें t लेना होता है जिसका डिफरेंशियल यहाँ पर रखा हो। तो अगर हम यहाँ √x को t ले लें, let t equal to √x, then dt/dx, √x का डिफरेंशियल होता है 1/2√x। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 1/√x है, 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ ले लें। तो 2dt इक्वल टू हो जाएगा 1/√x dx यहाँ ले आए। अब देखिए 1/√x और dx, इसकी जगह हम क्या लिख दें, 2dt। तो अब हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, 2 हमने यहाँ लिख दिया आगे और dt लिख दिया हमने यहाँ पर। और अब cos √x को हम क्या लिख सकते हैं, cos t। तो ये बच्चों समझने की बात है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे समझ लें। तो अब हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके, फंक्शन कन्वर्ट होके आ गया 2 cos t dt। डेफिनेटली सिंपल हो गया। 2 और cos t का इंटीग्रल हमें मालूम होता है, sin t होता है, तो हम इसको लिखते हैं sin t प्लस t। कांस्टेंट लगाना जरूरी है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो हम कहते हैं 2 और sin, और वापस आप ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ छोड़ेंगे तो वो रॉन्ग है ये का, क्योंकि ये तो t तो हमने इंटरमीडिएट वेरिएबल लिया था, माना था, सपोज किया था, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो किसमें है, x में। तो रिजल्ट भी हमें वापस x में लेके आना है। तो t की हम वापस वैल्यू रख दें तो हो जाएगा √x + c एंड दिस इज आंसर। चलिए बच्चों, हमने ले लिया है सेकेंड क्वेश्चन और ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम देखें कि किस वेरिएबल को हम t सपोज करें। तो अगर हम यहाँ cos x को t ले लेते हैं तो उसका डिफरेंशियल यहाँ पर sin x हमें ऑलरेडी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लेट कर लें, लेट t इक्वल टू cos x, देन dt/dx। cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा -sin x, तो dt इक्वल टू -sin x dx। अब यहाँ पर हमें माइनस एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, जो एक्स्ट्रा चीज दिखाई दे उसको हम दूसरी तरफ ले लें। तो -dt इक्वल टू sin x dx। और अब sin x dx की जगह हम लिख देंगे -dt, और हमारे पास फंक्शन हो जाएगा sin t। अब हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन आया है sin t, और sin x का इंटीग्रल होता है -cos x, तो हो जाएगा -cos t प्लस c। तो ये प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा cos t प्लस c। लेकिन इस बात का बच्चों ध्यान रखना है कि जो हमने सपोज किया था उसकी वैल्यू एट लास्ट में रखनी है, अदरवाइज आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो हम वापस t की वैल्यू रख दें तो t हमारे पास है cos x, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया cos x प्लस c। बच्चों हमने क्वेश्चन ले लिया है थर्ड नंबर का, और क्वेश्चन है √1 + cos x dx। ये MP 2009 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत आसान है, वन वर्ड क्वेश्चन की तरीके से ये पूछा गया है, और अदरवाइज OT में भी इसको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ करें, यहाँ सपोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साथ में कोई दूसरा फंक्शन नहीं दिया है। तो cos x का हम वो वाला फार्मूला लगा दें जिससे 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाए, और अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो और भी अच्छी बात है।
हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अंडर रूट 2 हम बाहर ले लें और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल हो जाएगा cos एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ पर अभी आगे चल के हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर x बाई 2 को t सपोज कर लें, तो लेट t इक्वल टू एक्स बाई 2 एंड dt अपॉन dx इक्वल टू एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल 1 बाई 2, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। 2 हम इधर ले आए तो 2 dt इक्वल टू हो जाएगा dx। तो अब हम यहाँ dx की जगह रख देंगे 2 dt, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इंटीग्रल और cos x बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा cos t, और dx की जगह हमने 2 आगे रख लिया है, ये रख देंगे dt। तो अब cos t का इंटीग्रल हो जाएगा sin t प्लस t लिख दें और t की हम वापस वैल्यू रख दें, तो हो जाएगा sin, और t हमने x बाई 2 सपोज किया था। इस तरीके से ये सिंपल से क्वेश्चन का आंसर आ गया है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, इंटीग्रल ऑफ cos 4x cos 2x dx। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करें, क्योंकि फंक्शन भी मल्टीप्लाई में है और अभी आपको मल्टीप्लाई वाले इंटीग्रल का फॉर्मूला आगे मिलेगा, अभी तो नहीं बताया हमने। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 का डिवाइड करें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें। इससे फायदा क्या होने वाला है कि ये बन जाएगा फार्मूला। कौन सा फार्मूला बनेगा, 2 cos a cos b। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लेंगे 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फार्मूला होता है 11 ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है और आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं फार्मूला, तो cos a प्लस b तो cos 4x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 2x dx। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल cos 6x प्लस cos 2x dx। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, cos 6x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। यहाँ पर बच्चों अब हम सपोज करने की बजाय हम आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताएंगे कैसे। वैसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6x को हम u सपोज करें, यहाँ 2x को w सपोज करें, फिर सपोज करके करें। अदरवाइज अब यहाँ दो बार सपोज करना नहीं हम चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे वो समझ लीजिएगा। 1/2 अभी अगर हम इसको cos x माने तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, तो ये हो गया sin 6x। लेकिन बच्चों यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है, 6x। इसका आप डिफरेंशियल करें तो 6x का डिफरेंशियल कितना होगा, 6, और उससे करें डिवाइड। अगर आपको डिफरेंशियल का क्वेश्चन ध्यान हो तो उस केस में हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशियल करते थे फंक्शन का, और जो आता था डिफरेंशियल होके उसको मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, जो हमारे पास हम दूसरा फंक्शन ले रहे हैं उसका डिफरेंशियल करना है लेकिन डिवाइड करना। यस, समझ में आ गया होगा आपको। और अगर हम cos 2x का इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा sin 2x, और 2x का डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल का भी मिक्सिंग चलेगा, तो आपको डिफरेंशियल के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए, बेसिक फार्मूले भी आपको आने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। 2x का डिफरेंशियल करेंगे 2 और उससे कर देंगे डिवाइड। तो ये बच्चों 2-3 लाइनें हमारी बच गई और हम सपोज करते करते तब भी यही आंसर आने वाला था, और अभी ये डायरेक्ट आंसर आ चुका है। हम इसको अगर 1/2 को अंदर कर दें तो ये आपको हो जाएगा sin 6x/12 प्लस sin 2x/4
और प्लस कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साथ में सीबीएसई 2012 में पूछा जा चुका है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा करना भी देखना पड़ेगा, टेक्निकल है। सबसे पहला काम हम ये करें कि इन दो फंक्शन को एक साथ लेके 2 sin a sin b का फॉर्मूला बना लें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दें और 2 sin x sin 2x का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा और ये हो जाएगा sin 3x dx। ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a minus b प्लस cos a प्लस b। आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज 2 sin a sin b इक्वल टू cos a minus b प्लस cos a प्लस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस cos a प्लस b। तो बच्चों यहाँ पे 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है। तो ये हो जाएगा cos a माइनस b, तो हो जाएगा cos x माइनस 2x माइनस cos x प्लस 2x और साथ में sin 3x जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल cos माइनस x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, और अब हम दो काम एक साथ करेंगे। एक तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है वो लिख दें और साथ में sin 3x का मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/2 इंटीग्रल साइन 3x इंटू cos x dx माइनस ये हमारे पास sin 3x हम आगे लिखते हैं तो sin 3x cos 3x dx। और अभी हमें दोबारा सा फॉर्मूला दोबारा से फॉर्मूला बनाना है तो फिर हमें अंदर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाहर 2 से डिवाइड कर देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा ये। तो 1/2 पहले से है, 1/2 का डिवाइड कर दिया और अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin 3x cos x माइनस 2 sin 3x cos 3x ये हो जाएगा। तो अंदर बाहर आ गया 1/4 और यहाँ पर फिर से 2 sin a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये आपका हो जाएगा sin a प्लस b 3x प्लस x प्लस sin a माइनस b तो 3x माइनस x। ये फॉर्मूला लग गया और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 sin a cos b तो टू sin a cos a का फॉर्मूला लगेगा तो sin 2a हो जाएगा, तो हो जाएगा sin 6x। इस तरीके से ये आपका बनेगा। तो 1/4 करीब जो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा तो ये यहाँ पर इंटीग्रल का साइन आएगा। यहाँ पर भी हम अलग अलग कर दें या पहले एक साथ लगाएं और उसके बाद फिर सेपरेट करते हैं। अब सेपरेट कर देते हैं तो इंटीग्रल ऑफ साइन 4x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx। यहाँ dx सबके साथ रहेगा, यहाँ पर भी dx रहना था। तो और अभी ये हो जाएगा माइनस साइन 6x dx। तो 1/4 और यहाँ पर अभी 4x 2x 6x को हम एक दूसरा फंक्शन सपोज करके करते लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि डायरेक्ट हम इसको करेंगे तो साइन 4x का इंटीग्रल होगा माइनस cos 4x। 4x का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा 4 और 4 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से sin 2x का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस cos 2x और 2x का डिफरेंशियल करेंगे 2 तो 2 से डिवाइड आ जाएगा।
एंड माइनस साइन 6x का हो जाएगा माइनस कॉस 6x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x और अपॉन में आ जाएगा 6 प्लस 3। ये आंसर होगा। हम चाहें तो ऐसे ही इसको छोड़ दें और नहीं तो 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस कॉस 4x अपॉन 16 माइनस कॉस 2x अपॉन 8 प्लस कॉस 6x अपॉन 24। ऐसा भी कर सकते हैं, हम प्लस वाला आगे कर दें बाकी पीछे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस में इसको करें तो cos 6x अपॉन 24 माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस 3, और ये हमारा आंसर होगा। और हमने जैसे आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन CBSE 2012 में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। और अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। इसको हमें थोड़ा सा फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। cos x का यहाँ पर हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं तो ये आपको हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन √1 को हम लिख दें cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें तो 2 sin x/2 cos x/2। dx साथ में है तो dx लगा दें, ऊपर हम फैक्टर कर दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस b a प्लस b, ये आपका हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन, और यहाँ हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर dx। तो इंटीग्रल ऑफ cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस sin x/2, और यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके cos x/2 प्लस sin x/2 बचेगा, और जो कि ऊपर नीचे के ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा cos x/2 माइनस sin x/2 dx। और अब हम इसका इंटीग्रल कर लें तो cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो हो जाएगा sin x/2, लेकिन x/2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 और उससे डिवाइड करेंगे, माइनस sin x/2 का इंटीग्रल हो जाएगा cos माइनस cos x/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x/2 का डिफरेंशियल 1/2 उससे डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट c प्लस कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 sin x/2 प्लस 2 cos x/2 प्लस c, एंड दिस इज आंसर। और बच्चों हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 7, CBSE 2004 में पूछा जा चुका है और NCERT बुक का क्वेश्चन है sin 4x dx। तो यहाँ पर बच्चों हम फॉर्मूला देंगे cos 2x से, cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। यहाँ से हम ये फॉर्मूला डेरिवेट करें तो 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और 2 से नीचे हो जाएगा डिवाइड। और अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये यहाँ अगर हम रखें तो sin पावर 4x को लिख दें sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx इक्वल टू, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस माइनस 2 cos 2x और अपॉन 4। और फिर से हम यहाँ cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला देखें
तो यहाँ पर हम कहें कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर हम इसको यहाँ लिख दें तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ से अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन ये भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है cos स्क्वायर 2x। तो अगर हम यहाँ cos स्क्वायर 2x करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। तो यहाँ अगर हम 1/4 आगे कर लें तो आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। अब वैल्यू रख देते हैं हम, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x dx। अगर हम यहाँ 2 एलसीएम ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। 2 हम आगे ले लें तो 1/8 इंटीग्रल 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। और अब हम इनका इंटीग्रल कर दें सेपरेटली, तो ये 3x हो जाएगा, 3 dx करेंगे तो 3x cos 4x का इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास sin 4x। 4x का डिफरेंशियल करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो अपॉन 4 माइनस 4 cos 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 एंड प्लस 3। तो 1/8 3x प्लस sin 4x अपॉन 4 माइनस 2 sin 2x। हम एलसीएम वगैरह लेके आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे छोड़ दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है 10 पावर 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम अंडर रूट एक्स को t सपोज कर लें, लेट t इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो dt अपॉन dx हो जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स। तो 2 हम यहाँ ले लें तो 2 dt इक्वल टू हो जाएगा 1/अंडर रूट एक्स dx। तो 1/अंडर रूट एक्स dx की जगह हम लिखने वाले हैं 2 dt। तो ये आपका हो जाएगा tan 4t एंड sec स्क्वायर t। और अब हम यहाँ tan t को हम u सपोज कर लें, अगेन लेट u इक्वल टू tan t, तो u अपॉन dt इक्वल टू sec स्क्वायर t, du इक्वल टू sec स्क्वायर t dt। ये 2 बार हमें सपोज करके करना पड़ रहा है क्वेश्चन। तो ये आपका आ जाएगा 2 tan t को हमने u सपोज कर लिया है तो u पावर 4, और sec स्क्वायर t dt की जगह हम लिख देंगे u पावर 4 का इंटीग्रल करें तो हो जाएगा u पावर 5/5 प्लस 3, तो हो जाएगा 2/5, और u की वापस वैल्यू हम रखें तो ये आपका हो जाएगा tan t पावर 5 प्लस 3। लेकिन हमारा फंक्शन था अंडर रूट एक्स में, तो t को हमने अंडर रूट एक्स सपोज किया था, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा tan पावर 5 अंडर रूट एक्स प्लस 3 2/5 आगे लगा है, और ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। और हम आगे हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b dx। यहाँ पर हम sin ax प्लस b को t सपोज कर लें, तो लेट t इक्वल टू sin ax प्लस b, तो dt अपॉन dx इक्वल टू sin ax प्लस b को हम डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, और ax प्लस b का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा a, और उससे करेंगे मल्टीप्लाई।
तो ये यहाँ पर ए एक्स्ट्रा है तो नीचे ले आए 1/a/dt इक्वल टू cos ax प्लस b dx। तो अब cos ax प्लस b dx की जगह हम 1/a/dt लिख देंगे, तो 1/a/dt और ये हमारे पास आ जाएगा sin t। तो 1/a sin t का इंटीग्रल हो जाएगा। चलिए बच्चों देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, हमने sin ax प्लस पूरे को t सपोज किया है इसलिए यहाँ सिर्फ t आएगा। तो हमारा ये आएगा t dt इंटीग्रल ऑफ 1/a इंटीग्रल ऑफ t dt। तो हो जाएगा 1/a और t का इंटीग्रल हो जाएगा t²/2 प्लस c। तो 1/2a और t की हम वापस वैल्यू रख दें तो sin ax प्लस b तो होल स्क्वायर प्लस c और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1/2a sin स्क्वायर ax प्लस b प्लस c। ये कांस्टेंट ऐड हमें करना होता है हर क्वेश्चन में। चलिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया है अभी और क्वेश्चन नंबर 10 है x³ sin tan इनवर्स x4/1 प्लस x⁸ dx। और यहाँ पर जैसा कि हमें दिख रहा है कि अगर हम tan इनवर्स x4 को t मान लें तो हमारा काम हो जाएगा। डिफरेंशियल करें तो dt/dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है, क्या होता है बच्चों 1/1 प्लस x²। यहाँ x की जगह x4 है तो हो जाएगा 1/1 प्लस x⁴ का होल स्क्वायर, लेकिन x की जगह x4 है तो इसका डिफरेंशियल फिर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटू में 4x³। यहाँ x³ लिखा है 1 प्लस x⁸ लिखा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है कहीं तो 4 को हम दूसरी तरफ ले आए तो 1/4 dt इक्वल टू ये हो जाएगा x³/1 प्लस x⁸ dx। तो x³/1 प्लस 8 dx की जगह हम लिख देंगे 1/4 dt और ये लिख चुका है, ये लिख चुका है, ये लिख चुका है, ये बचा हमारे पास तो हो जाएगा sin और tan इनवर्स x4 को t सब कुछ करना है तो sin t dt। 1/4 sin t का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos t प्लस t, कांस्टेंट लगा दें तो माइनस 1/4 cos और t हमने सपोज किया था tan इनवर्स x4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए हैं और आपको और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा करें, फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें और तब ये क्वेश्चंस आपको करना समझ में आ जाएंगे। और साथ में जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाया करेंगे बड़े आसानी से कि किस वेरिएबल को, किसको हमें t सपोज करना है, जिससे कि उसका डिफरेंशियल क्वेश्चन के अंदर रखा होता है तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। थैंक यू।